घंटे सोने के 1 लाख रुपए दूंगा? मेरी जान? क्या? जी क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो सिलेंडर वाले को पैसे दे रही थी। अच्छा ठीक है। एक काम करो, ये सिलेंडर अंदर लगा के आओ। जी मैम साहब। केशव, तुम्हें आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, और तुमने बताया था कि तुम्हें बैंक में कुछ काम है, तो तुमने जाना नहीं? अरे हाँ, मुझे तो आज बहुत जरूरी काम था, मुझे बैंक जाना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल भूल गया था। थैंक यू, मुझे याद दिला दिया। कोई बात नहीं, आराम से जाना तुम। हाँ, और तुमने अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। वो सिलेंडर वाले बाहर आ। एक बात बता, क्या बकवास कर रहा था तू कि 1 घंटे सोने के 1 लाख रुपए देगा? अबे तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरे पास कहाँ से आ गए 1 लाख रुपए? अरे मैम साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। तू एक बात बता, तू मामूली सा सिलेंडर डिलीवर करने वाला है, तू दिहाड़ी पे काम करता है और तेरे पास 1 लाख रुपए है? अरे मैं पागल नहीं बना रहा मैम साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, ये देखिए, पूरे 1 लाख रुपए, ये लीजिए। तो सच में 1 लाख रुपए है? पर तेरे पास कहाँ से आए? चोरी वोरी की है क्या? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं भला चोरी क्यों करूंगा? मैं तो जब से तुम्हारी पता चली है ना, आप इतनी खूबसूरत हो, बस उसी दिन से पैसे जोड़ना शुरू कर दिया, और ये पैसे जोड़ लिए अपनी पगार में से। बड़ा शातिर है तू तो। मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर मेरे पति को पता लग गया ना, तेरी धज्जियां उड़ा देगा वो। अरे हम दोनों के सिवा पता कैसे चलेगा मैम साहब? मैं भी नहीं बताऊंगा, आप भी मत बताना। मेरा छला के तू तो पूरी तैयारी के साथ आया है, हाँ? तो चले तो चले। हाँ, शुभ काम में देरी क्या है, चलो। रिद्धि, केशव, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना? ऑफिस नहीं गया था, मैं यहीं पर था। और क्यों, मैं अपने घर में नहीं आ सकता? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जब तुम सही टाइम पे आए हो। ये सिलेंडर वाला जो अभी तुम्हारे सामने आया था, मतलब मुझे छेड़ रहा है यहाँ पे। क्या ये तुम्हें छेड़ रहा था? अरे कौन किसे छेड़ रहा था सब मुझे पता है। मैंने अपनी आंखों से ना सब कुछ देख लिया है कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती सब काम करते हुए? क्या काम करती हो मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? ज्यादा ना भोली बनने की जरूरत नहीं है। जब मैं सोसाइटी में जाता था ना, सब लोग मुझे देखते थे बहुत अजीब निगाहों से। मुझे लगा ये सब ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक दिन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में कि यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं। मुझे तो सोच के भी शर्म आती है कि तुम ये काम करती हो। हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरा ही आदमी है, ये मेरा ही प्लान था। क्योंकि मुझे ना उन बातों का यकीन नहीं हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सोचा, तब मैंने इसे यहाँ पर भेजा पैसे देकर। और देखो, तुम इस प्लान में ना बहुत अच्छे तरीके से फंस चुकी हो। रिद्धि, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अरे जो चीज तुम मांगते थी वो चीज ला कर देता था। पैसे, ज्वेलरी, इतना सारा सामान, गाड़ी, ये घर, ये किसके लिए बनाया था मैंने? तुम्हारे लिए। और तुमने इस सब का ये मुझसे बदला लिया। देखो केशव, अब तुम्हें सब पता चली गया है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी लायक नहीं है, पर प्लीज एक चांस दे दो मुझे, एक मौका दे दो प्लीज। नहीं रिद्धि, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा, हम दोनों का रिश्ता मैं आज का आज खत्म करता हूँ। अब एक काम करो, मेरे घर से बाहर निकलो। पर केशव, रिद्धि प्लीज मेरे घर से निकल जाओ। जब तक तुम यहाँ पर हो मुझे इस घर में घुटन हो रही है। बाहर निकलो यहाँ से। काका, आप भी जाइए, मैं आपसे करता हूँ बात।
कर दिया फिर से नुकसान। इनका ना रोज का ही हो गया है। अरे आए दिन नुकसान करते ही रहते हैं। कल कॉफी का कप तोड़ दिया था, आज पता नहीं क्या तोड़ दिया होगा। ट्यूशन मैंने ही बोला था तुमको गार्ड से बात कर लो नौकर के लिए, पर तुम मेरा सुनते नहीं हो एक भी। अरे यार मैंने बोला हुआ है गार्ड को, जैसे कोई नौकर मिल जाएगा वो हमारे घर पे भेज देंगे। ये ठीक रहेगा। काका ठीक हो आप? लगी तो नहीं आपको? हाँ मैम साहब मैं ठीक हूँ। उम्र देख रही हूँ उनकी, कितने बूढ़े हो गए हैं, ढंग से काम भी नहीं होता है और मुझसे ना काम करवाया भी नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता है। देखो गार्ड से बात नहीं बनेगी, तुम एक काम करो 3-4 लोगों से और बात करो, जितना जल्दी हो सके ना नौकर मिलना चाहिए बस। सही कहा तुमने शिखा, इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये बूढ़े हो गए हैं और ना इनसे काम होता है। तुम टेंशन मत लो, मैं 2-3 लोगों को और बोलता हूँ और जल्दी से जल्दी नौकर का जुगाड़ करता हूँ, ठीक है? काका पीयू का लंच रेडी हो गया तो ले आओ जल्दी से, बस आने वाली है। अभी लाता हूँ मैम साहब। चलिए लंच। ठीक है। सेठ जी दूध देना। जी काका। लीजिए। 2 थैली नहीं सेठ जी, 1 थैली दो। अरे क्या हो गया काका, हमेशा तो आप 2 थैली लेकर जाते हो। वो हर बार की बात कुछ और थी बेटा। बस सेठ जी अब इस 1 थैली की भी कोई गारंटी नहीं है, ये भी एक जाए जाए ना भी जाए, 1 थैली दे दो। ये लो पैसे। लो भाई, कर दिया फिर से नुकसान। इनका ना रोज का ही हो गया है। अरे आए दिन नुकसान करते ही रहते हैं। कल कॉफी का कप तोड़ दिया था, आज पता नहीं क्या तोड़ दिया होगा। उम्र देख रही हूँ उनकी, कितने बूढ़े हो गए हैं, ढंग से काम भी नहीं होता है। सही कहा तुमने शिखा, सही कहा। इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये बूढ़े हो गए हैं और ना इनसे काम होता है। तुम टेंशन मत लो, मैं 2-3 लोगों को और बोलता हूँ, जल्दी से जल्दी नौकर का जुगाड़ करता, ठीक है? साहब आपने नीचे एक गार्ड को नौकरानी के काम के लिए बोला था, तो इसलिए आई हूँ मैं। तुम्हें घर का काम आता है? जी साहब मुझे घर का सारा काम आता है। पहले कहीं काम किया है? हाँ जी, ये पीछे मेहता जी रहते हैं ना, उनके घर किया है 3 साल। ठीक है, एक काम करो, किचन में बर्तन रखे हैं, तुम उन्हें साफ कर लो, बाकी काम तुम्हें बाद में बताएंगे। ठीक है, किचन कहाँ पर है? सामने। जी। ठीक लग रही है, काम कर लेगी वैसे। हाँ सही कह रही हो, लग तो रहा है कर लेगी काम। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपने ये क्या किया? वो मैम साहब आपने बगैर पूछे काम वाली को रख लिया। चाचा आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपके बस की काम नहीं है। आप एक काम करो, अपने घर जाओ। आए दिन आप इतना नुकसान करते हो, कभी कुछ तोड़ते हो, कभी कुछ गिराते हो। आप एक काम करो, घर जाओ। नहीं साहब, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगा? ये परिवार की तरह मेरा परिवार है, मैं नहीं जाऊँगा साहब। चाचा आपको एक बार बोल दिया, आपको समझ नहीं आ रहा? आप अपने घर जाओ, आप बूढ़े हो चुके हो, आपके बस की काम नहीं रहा। और हाँ, मैंने आपकी सैलरी आपको दे दी है ना। एक काम करो, आप ये पैसे और रखो। ये पैसे किस लिए सर? चाचा क्योंकि हम आपको आपके काम से नहीं निकाल रहे हैं, हमने आपको रिटायर किया है। ये रिटायर क्या होता साहब? मैं आपको समझाती हूँ कि रिटायरमेंट क्या होती है। देखिए काका, लोग नौकरी करते हैं तो उन्हें सैलरी दी जाती है, लेकिन जब उनकी उम्र हो जाती है तो उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी उनको पेंशन मिलती है। तो बस आप इतना समझ लीजिए, आप यहाँ नौकरी करते थे, हमने आपको रिटायर कर दिया है
और पेंशन आपके हाथ में ही है बस। काका आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको काम से निकाल देंगे? आपको पता है ना, आप इस घर के सबसे बड़े हो, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी। अरे हमारे पिता जैसे हो आप। और वो पीहू, अगर आपके हाथ का खाना ना खाए ना तो कितना रोती है, बहुत जिद्दी है वो, उसे सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। फिर ऐसे कैसे जाने दें हम आपको? आप यहीं रहोगे लेकिन काम नहीं करोगे। लेकिन जो लड़की आई है ना, बस उसे काम समझाना है, बस इतना सा काम है आपका, ठीक है? ऐसे नहीं जाने देंगे। मैम साहब ये तो सही कहा आपने, मेरे बगैर खाना नहीं खाती। पर मैम साहब ये रिटायरमेंट, मैं रिटायर नहीं होना चाहता, मैं यही रहूंगा घर में, मुझे नहीं चाहिए पैसे। हाँ तो अब जाइए, उसे काम समझाइए अच्छे से। हाँ तो नहीं मैम साहब, अभी समझाते। मैम साहब मैं तो डर ही गया था, मैम साहब और साहब ने मेरे को काम से निकाल दिया। ठीक है मैम साहब। अंकल जी कितने पैसे हुए? 30 रुपए हो गए बेटा। 30 रुपए, ठीक है। आप मुझे स्कैनर दिखा दीजिए, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। क्या स्कैनर? ये कैनर क्या होता है बेटा? मैं तो नहीं जानता। आपको स्कैनर के बारे में नहीं पता? स्कैनर मतलब उसमें हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर होता है वो लिंक होता है। अगर हम स्कैनर से पे करते हैं ना तो वो डायरेक्ट आपके पैसे बैंक में जाते हैं। तो ऐसा कुछ स्कैनर है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पे कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरे पास नहीं, मुझे तो नगद ही दे दो पैसे। अंकल मेरे पास कैश नहीं है ना, मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, आप मुझे स्कैनर दिखा दीजिए, वरना किसी का नंबर होगा जिसपे पे कर दूँ। वो ऐसा नंबर तो बेटा के पास है, वो गांव में रहता। अंकल नहीं है ना पैसे, अगर पैसे होते तो मैं आपको पहले ही दे चुकी होती। तो अभी बताइए मैं कैसे पे करूँ? फिर कैश तो है नहीं मेरे पास। तो फिर कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। अंकल ऐसे कैसे? वो आती जाती तो रहती है ना, दे जाना, कल दे जाना। अंकल पर अगर मैं कल नहीं आई तो कोई बात ना बेटा, कौन सी किस्मत ले जाएगी हमारी। हम तो यही सोचेंगे तुम्हारा 10-20 रुपए कर्जा था मेरा, या मुझ पे तुम्हारा था, ले गई। और वरना जब मेरी किस्मत में लिखा है तो तू आती जाती तो है, देकर जरूर जाएगी। ठीक है अंकल, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, अगर आऊंगी तो दे जाऊंगी, वरना आपकी किस्मत। ठीक है बेटा। अरे ये तो मेरी बेटी का फोन है। हाँ हेलो बेटी। हेलो पापा, वो क्या है ना, मैं खाना बनाने जा रही थी तो देखा राशन तो खत्म हो गया है। आप आते आते राशन ले आओगे? राशन राशन ठीक है बेटी, मैं करता हूँ कोई जुगाड़। हाँ हाँ जाता हूँ शाम को। ठीक है पापा। चाचा ये लो आपका राशन। भैया एक पैकेट ब्रेड देना। हाँ भाई अभी देता हूँ। कितने पैसा होगा सेठ जी? ये लो भाई। सेठ जी कितने पैसे हो गए? चाचा आपके 250 रुपए हो गए। 250 रुपए? ओ बेटा मेरे पर तो 200 रुपये है, मैं कल दे दूंगा। देखो आपके पास अगर पूरे पैसे हैं तो राशन लेके जाना, वरना मेरा राशन वापस दो, जाओ यहाँ से। मैं कल जरूर दे जाऊंगा साहब। यहाँ उधार का कोई सिस्टम नहीं है, आप जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, यहाँ हाथ में दे चाचा के पास 200 रुपए है ना, आप ये 100 रुपए भी रख लीजिए। 50 रुपए का मेरा ब्रेड हो गया, बाकी के पैसे आप चाचा के काट लेंगे। अरे बेटा सुनो, रुको। जी चाचा। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बेटा आज घर में राशन नहीं था खाने के लिए, और आपने ये राशन में पैसे देकर बहुत बड़ा काम किया आज मेरा। बेटा आज सुबह से बॉडी नहीं हुई, मेरी बिरयानी की दुकान है ना पड़ोस में, और सुबह से शाम होगी बेटा कोई बिक्री नहीं हुई। कोई बात नहीं चाचा, और वैसे भी मैंने इतना कोई महान काम नहीं किया है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। आपके पास पैसे नहीं थे राशन खरीदने के, बस मैंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक कह रहे बेटा। पर बेटा मुझे इतना बता दे, जो पैसे आपने वहां दिए हैं, मैं कल पैसे कहाँ देकर आऊं? अरे आपको पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना आपसे, आप राशन लेके चले जाइए, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा, जैसे बिरयानी बिकेगी ना, मैं सबसे पहले तेरे पैसे दूंगा। चाचा मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की थी कि आप वो पैसे मुझे वापस करें, बल्कि मैंने दिल से आपकी मदद की थी। अगर हाँ, आप एक काम करना, अगर किसी जरूरतमंद को मदद की जरूरत हो ना, तो आप उसकी मदद कर देना, समझना कि आपने मेरी भी मदद कर दी, समझे? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अरे वाह बेटा वाह, कितनी अच्छी नीयत है। किसी का कैसा बच्चा है, भगवान इसका भला करे। कहता है जैसे हमने आपकी मदद की, ऐसे किसी और की कर देना। हाँ बेटा, भगवान तेरा भला करे। आ गई तुम? हाँ आ गया। तुम्हें एक किस्सा बताऊं आज का? बताओ। आज मैंने फ्री में बिरयानी खाई, एक पैसा तक नहीं दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि जब मैंने उनको कहा कि मैं आपको ऑनलाइन पे करती हूँ, आप अपना स्कैनर दिखा दीजिए, उन्होंने कहा कि ये क्या होता है। फिर मैंने उनको डिटेल में बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, वो जानती नहीं इस बारे में। अब मैंने तो कैश कैरी किया नहीं था, तो मैंने उनसे कहा मैं पैसे कहाँ से दूं, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, अगर कभी ना कभी तुम यहाँ पे आओगी तो पैसे दे जाना। अब मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी ना वापस आ रही हूँ, क्या पता मैं नहीं आई तो, और मैं भाग गई तो उन्होंने कहा बेटा अगर किस्मत में होगा तो पैसे मिल जाएंगे, वरना तुम्हारी मर्जी। और देखो खाली मैंने फ्री में बिरयानी। शिखा बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, पर इसका थोड़ा डिफरेंट था। वो क्या है ना, मैं दुकान पर जब ब्रेड लेने गया था ना, तो वहाँ मुझे एक चाचा मिले, उनको राशन की ज़रूरत थी। जब उन्होंने दुकान वाले से राशन मांगा तो दुकान वाले ने कह दिया जब आप मुझे पूरे पैसे दोगे ना तभी मैं आपको राशन दूंगा, और चाचा के पास पूरे पैसे थे भी नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने चाचा की मदद कर दी उनको राशन दिलवाने में। मैंने कुछ पैसे दे दिए उनको ताकि वो राशन ले सकें। तुम्हें पता है चाचा मेरे पीछे भी आए, उन्होंने मुझे रोका, और चाचा बहुत खुददार थे, कहने लगे कि आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं आपके पते पे आके आपको पैसे दे दूंगा। पर मैंने मना कर दिया। अच्छा, मैं तो कहती हूँ निखिल, भगवान करे ये अंकल वही हो जिनको मैं पैसे नहीं दे पाई। और देखो ना, एक तरफ मैंने पैसे नहीं दिए और दूसरी तरफ तुमने किसी की मदद कर दी। मतलब कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो शिखा। मुझे लगता है ना हमें हर किसी की मदद करते रहना चाहिए। और मुझे ये भी समझ में आ गया, जब भी हम जिंदगी में किसी इंसान से मिलते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। हाँ, और रही बात उन अंकल के पैसों की, तो मैं वो पैसे तो जरूर दूंगी उनको। हाँ, तुम कल ही जाना और उनको उनके पैसे दे के आना। ठीक है। तुम ब्रेड लेके आए हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना देती हूँ। ठीक। बाबू खाना खाओ ना बैठकर, आओ मेरे पास। जी बाबूजी। रिद्धि, हाँ, क्या कर रही हो तुम? खाना खा रही थी। अंदर आना एक बार। जय, आप खाइए। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या कर रही हो तुम वहां बैठ के? खाना खा रही थी। खाना खा रही थी तुम? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज सिखाई है, संस्कार सिखाया तुम्हें? तुम पापा के साथ वहां टेबल पे बैठ के खाना खा रही है? अरे वो तुम्हारे ससुर हैं, तुम उनके साथ कैसे बैठ के खाना खा सकती, वो भी एक टेबल पे? उन्होंने ही मुझे कहा था कि यहाँ बैठ के खाना खा लो, तो मैं बैठ गई। अरे वो बुजुर्ग हो गए हैं, कभी भी कुछ भी कह देते हैं, तो क्या तुम उनकी हर बात मान लोगी क्या? और वैसे भी अगर तुम उनके साथ अभी बैठी हो, तुम्हें पता है कल उनका बिहेवियर क्या होगा? वो मुझसे कहेंगे कि बहू को तो शर्म है नहीं, अपने ससुर के साथ खाना खाने बैठ रही है। क्या जवाब दूंगा उनको मैं? थोड़ी तमीज सीखो, समझी? और हाँ, तुम एक काम करो,
अभी पापा खाना खा ले, उसके बाद खाना खा लेना, और ये हाथ वाथ धो लो। निखिल, मैं सुबह से भूखी हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो भूख लग रही तो मैं क्या करूं? मैं सुबह से कुछ नहीं खाया तो 1 घंटा कुछ नहीं खाओगी ना तो कुछ हो नहीं जाएगा। जितना कह रहा हूं उतना सुनो, ठीक है? जाओ हाथ धो के आओ। ठीक। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस औरत को, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ये लो भाभी आपका ऑर्डर, देख लो भाभी, पूरा सामान है ना। हाँ भैया, पूरा है, थैंक यू। ठीक है भाभी। रिद्धि, क्या है ये सब? हाँ, तुझमें थोड़ी बहुत अक्ल है कि नहीं है? क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? अरे चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? तुझे पता है वो डिलीवरी वाला जो डिलीवरी देने आया था ना, तेरी कमर को देख रहा था। तुझमें थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं? ये पल्लू को सर पे रखा जाता है, कमर में बांधने के लिए नहीं होता। क्यों कर रखा था तूने ये? वो मुझे नहीं पता कि वो मेरी कमर देख रहा है, मेरा तो सामान पे ध्यान था। अच्छा, तेरा ध्यान सामान पे था ना, तो उसका ध्यान तेरी कमर पे था। देख, ये लास्ट वार्निंग है, लास्ट बार समझा रहा हूं तुझे। अगर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ ना तो याद रखियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चल जा अब ठीक से। भाई साहब, अब आते रहिएगा, अच्छा लगता है। जी भाभी जी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है मुझे। ठीक है, आराम से जाइए, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। तू पागल हो गया क्या? क्या ड्रामा क्या लगा रखा तूने? हाँ, क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? तेरी आरती उतारूं क्या? मुझे तो लगता है ना तो कभी कभी ये सब जानबूझ के करती है, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। कोई भी पराया मर्द हमारे घर में आके बैठ जाएगा तो उसके सामने हंसेगी? हाँ, तू कौन लगता है तेरा? क्या सोचेगा वो? हाँ, मुझे तो लगता है ना तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं। मुझे छोड़ के तुझे सारे मर्दों से प्यार है, इसलिए तो तू उनके सामने हा हा हु करके हंसती है। देख, तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, अगर इस बार तू समझती है तो ठीक है, वरना लात मार के निकाल दूंगा अपने घर से। अब जा, देख क्या रही है मुझे। पागल औरत, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। क्या है ये सब? दीदी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या है ये सब? पढ़े लिखे हो ना, पढ़ लिया होगा। क्या है ये? पर तो मैंने लिया ही है। तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो, पर क्यों? अरे क्या बात होगी यार? अगर कोई बात भी है तो उसे सॉल्व किया जा सकता है बैठ के। आखिरकार हुआ क्या है? सॉल्व किया जा सकता है निखिल। तुम्हें तो ये नहीं पता कि अपनी बेबी से बात कैसे करते हैं, तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो। हाँ, दे रही हूँ मैं तुम्हें डिवोर्स, क्योंकि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अच्छा, और क्यों नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ? देखो निखिल, जैसी बीवी तुम्हें चाहिए ना, मैं वैसी बीवी हूं नहीं, और ना ही कभी बन सकती हूँ। सो प्लीज जाना दो मुझे। दीदी, अच्छा देखो, मुझे लगता है तुम उन सब चीजों से नाराज हो जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, पर देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी फिक्र होती है मुझे, इसलिए ये सब करता हूँ। तो मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति हूँ, जो करूँगा तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, तो मैं ड्रामा कर रही हूँ? हाँ, देखो निखिल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती है, प्लीज। देखो, अगर कोई भी लड़की अपना ससुराल छोड़ के वापस अपने मायके जाती है ना, तुम्हें पता है समाज उसके बारे में कितनी तरीके की बात बनाता है, क्या क्या बोलता है उसके बारे में। तुम ये मत सोचना यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे मायके में तुम्हारी इज्जत होगी। इज्जत तो मेरे घर में भी नहीं है निखिल। जा रही हूँ मैं अपनी माँ के पास। देख रिद्धि, मेरी बात सुन, इन सब चीजों में कुछ रिद्धि सुन, रिद्धि